सुप्रीम कोर्ट के एक और जज मुस्ताफी। जस्टिस मुजाहिर के बाद सीनियर जज जस्टिस एजाजुल एहसन ने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा सदर मुमलिकत को इरसाल कर दिया। इस्तीफे में लिखा, हाई कोर्ट के जज चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के जज रहने का एहसास हासिल हुआ, मज़ीद काम जारी नहीं रख सकता। आर्टिकल 206 के तहत ओहदे से मुस्ताफी हो रहा हूँ। जस्टिस एजाजुल एहसन ने आज सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कार्रवाई में बैठने से इनकार किया था। जस्टिस एजाजुल एहसन सुप्रीम कोर्ट में सीनियरिटी लिस्ट में जस्टिस सरदार तारी के बाद दूसरे नंबर पर थे। इसी साल अक्टूबर में चीफ जस्टिस का ओहदा संभालना था। इस्तीफे के बाद जस्टिस मंसूर अली शाह आइंदा चीफ जस्टिस पाकिस्तान होंगे। सदर मुमलिकत ने गुज़श्ता रोज ही जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी का इस्तीफा मंजूर किया था। ये नहीं हो सकता कोई जज पूरे इदारे की साख तबाह करके मुस्ताफी हो जाए और हम कार्रवाई ना करें। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का मुस्ताफी जस्टिस मुजाहिर नकवी के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने का फैसला। चीफ जस्टिस काजी फाइजीसा ने कहा, जज को ओहदे से हटाने की कार्रवाई तो खत्म हो गई, इस्तीफा देना किसी जज का जाती फैसला है। पूरा पाकिस्तान हमारी तरफ देख रहा है, हमें कोई तो फाइंडिंग देना होगी। सुप्रीम कोर्ट की साख भी तो खतरे में पड़ी। काउंसिल को जज के इस्तीफे से मुतालिक मुतला नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट समेत सब इदारे अवाम को जवाबदेह हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, इस्तीफे से ये तासुर मिलता है जैसे जज को इंसाफ की तवक्को नहीं थी। जज के इस्तीफे का मामला हवा में नहीं छोड़ सकते। मुस्ताफी साबिक जज और उनके वकील को नोटिस जारी। कार्रवाई सुबह 11:30 बजे दोबारा होगी। जस्टिस एजाजुल एहसन ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इजलास में बैठने से माजरत की, जिसके बाद जस्टिस मंसूर बतौर मेंबर काउंसिल शरीक हुए। मुस्लिम लीग नून का दोनों मुस्ताफी जजेस के एहतसाब का मुतालिबा, दोनों को महंगाई का जिम्मेदार करार दे दिया। मरियम औरंगजेब कहती हैं, जज के ओहदे को इस्तेमाल करके इस्तीफे देने से बात नहीं बनेगी। इस्तीफे से तारीख के हकायक खत्म नहीं होंगे, कुछ भी मुआफ नहीं होगा। एहतसाब आज से ही शुरू होगा। इस्तीफे गवाही हैं, नवाज शरीफ दुरुस्त था। एहतसाब मांगने वाले खुद एक दिन भी एहतसाब नहीं दे सके। इस्तीफे बुज़दिली हैं। मुजाहिर नकवी के खिलाफ रेफरेंस वापस नहीं होना चाहिए। बल्ले के लिए तहरीक इंसाफ और इलेक्शन कमीशन में कानूनी जंग। बल्ले का निशान वापस करने पर इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया। पीटीआई ने भी निशान अलॉट न करने पर तौहीन अदालत की दरखास्त दायर कर दी। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ को इंतखाबी निशान वापस करने का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। मौक़िफ़ अपनाया, पेशावर हाई कोर्ट का फैसला आइन और कानून के खिलाफ है। हाई कोर्ट का फैसला कालअदम करार देने की इस्तदा। सुप्रीम कोर्ट ने दरखास्त पर एतराज़ात लगाए। इलेक्शन कमीशन ने एतराज़ात दूर कर दिए। दरखास्त पर चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच आज समाअत करेगा। उधर तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त दायर कर दी। पार्टी सर्टिफिकेट जारी न करने पर पेशावर हाई कोर्ट से रुजू। समाअत आज होगी। मौक़िफ़ अपनाया, इलेक्शन कमीशन अदालती फैसले से बाखबर है, उसके बावजूद सर्टिफिकेट शाया नहीं किया गया। अदालती अहकामात के बावजूद पीटीआई के आम इंतखाबात की राह में रुकावट पैदा की जा रही है। इलेक्शन कमीशन ने हर महाज पर हमें शिकस्त देने की कोशिश की। इलेक्शन कमीशन किसी पार्टी से इंतखाबी निशान वापस नहीं ले सकता। पीटीआई के बैरिस्टर गौहर कहते हैं, बल्ला बहाल ना होता तो बहुत सी सीटों पर करप्शन होती। आज पार्टी टिकटों का ऐलान करेंगे, मुल्क के हर हल्के से उम्मीदवार खड़ा करेंगे। टिकटों की तकसीम पर कोई पैसे नहीं लिए जा रहे, जो हकदार है उसे टिकट मिलेगा। पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के बाद इलेक्शन एक्ट अमलन खत्म हो गया। जमातों के अंदर इलेक्शन कराने की जरूरत नहीं रही। रहनुमा नून लीग राना सनाउल्लाह की हाई कोर्ट के फैसले पर कड़ी तनकीद। कहा, फैसला कानून की हार और कानून शिकन की जीत है। साबित हुआ लाडला अजीज है। साकिब निसार दौर की याद ताज़ा हो गई। फैसला इलेक्शन कमीशन को ताला लगाने के मुतरादिफ है। कोई जेल से निकलने, कोई जेल से बचने के लिए इलेक्शन लड़ रहा है। पंजाब के सियासतदान लंदन जाकर इलाज कराते हैं, उनके दिल के इलाज का यही बंदोबस्त कर देंगे। बिलावल भुट्टो का फैसलाबाद में जलसे से खिताब। कहा, गरीब दुश्मन जमातों को पंजाब और मुल्क में मुसल्लत किया गया। ये लोग इलेक्शन लड़कर जाती मसाइल हल करना चाहते हैं। तमाम सियासी जमातों का मुकाबला करके दिखाएंगे। अवाम से वादा की पीपल्स पार्टी का मौका मिला तो तनख्वाह और आमदनी दुगनी करेंगे। 30 लाख घर बनाएंगे। कच्ची आबादियों को रेगुलराइज कराएंगे। उधर सांगड़ में आसफा भुट्टो जरदारी की रैली।
टिकट ना मिलने पर लीगी अरकान नून लीग के खिलाफ मैदान में। दानियाल अजीज का आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ने का ऐलान। NA 75 से चौधरी अनवारुल हक को नून लीग का टिकट मिला। दानियाल अजीज की अहलिया भी टिकट से महरूम। आज़ाद हैसियत से इलेक्शन में हिस्सा लेंगी। दानियाल अजीज ने कहा, इलेक्शन जरूर लड़ूंगा, महंगाई का खात्मा मेरा मिशन है। नून लीग के साबिक MNA आयशा रजब का भी आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ने का ऐलान। NA 97 से इंतखाबी मैदान में उतरेंगी। गुजरात से राजा असलम ने टिकट ना मिलने पर नून लीग को खैरबाद कह दिया। साथियों समेत मुस्लिम लीग काफ में शामिल। सरगोदा में नून लीग में खुलकर इख्तलाफात। साबिक रुकने कौमी असम्बली चौधरी हमाद का आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ने का ऐलान। मुस्लिम लीग नून ने इंतखाबी मैदान के लिए अपने पत्ते शो कर दिए। रावलपिंडी, गुजरांवाला, फैसलाबाद, साहिवाल और मुल्तान से उम्मीदवारों का ऐलान। हल्का NA 119 लाहौर से मरीम नवाज उम्मीदवार होंगी। शेख रुहेल और अयाज सादिक दोनों को टिकट मिलेगा। शेख रुहेल को NA 121 और अयाज सादिक को 120 से टिकट जारी होगा। RPP के अलीम खान NA 117 जाफरा और PP 149 लाहौर से इलेक्शन लड़ेंगे। रावलपिंडी से शेख आफ्ताब, हनीफ अब्बासी, दानियाल चौधरी और सरदार गुलाम अब्बास समेत दीगर को टिकट जारी। गुजरांवाला डिवीजन से दानियाल अजीज टिकट से महरूम। ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, खुरम दस्तगीर, आबिद रसा, गजनफर अली, साहिरा अफजल तारड़ और दीगर इलेक्शन लड़ेंगे। फैसलाबाद डिवीजन से राना सनाउल्ला, आबिद शेर अली, राजा रियाज, फैसल सालेह हयात और दीगर लीगी उम्मीदवार होंगे। जिला ननकाना, बर्चीज ताहिर, जिला शेखुपुरा और कसूर से भी उम्मीदवार फाइनल। साहिवाल और मुल्तान डिवीजन से भी ऐलान। NA 149 से जहांगीर तरीन मुतफिका उम्मीदवार होंगे। लाहौर में नवाज शरीफ की सदारत में अहम बैठक, बड़े फैसले। KP और सिंध में भी सीट एडजस्टमेंट के हवाले से अहम फैसले। पीपल्स पार्टी ने जनूबी पंजाब से उम्मीदवारों को टिकट जारी कर दिए। 32 MNAs और 67 MPs मैदान में उतरेंगे। मुल्तान में कौमी असम्बली के 3 हल्के गिलानी फैमिली के नाम। इलेक्शन कमीशन उम्मीदवारों की नजरसानी शुदा फहरिस्त आज शाया करेगा। उम्मीदवार आज अपनी गासाते नामजदगी वापस ले सकेंगे। इंतखाबी निशान कल अलॉट किए जाएंगे। ट्रिब्यूनल फैसलों के खिलाफ शाह महमूद कुरैशी का लाहौर हाई कोर्ट से रुजू। इलेक्शन कमीशन से जवाब तलब। सनम जावेद के कागजात मुस्तरद करने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने वकील इलेक्शन कमीशन से जवाब मांग लिया। नहीं डरते हम इनसे। मैंने बुखार से भी मेरा इंतकाल होना है, मैंने मर जाना है, मैंने खुद को हमले में भी शायद मारा जाना है। वो भी जब अल्लाह का हुक्म होगा। किसी का बाप उसके बगैर नहीं कर सकता। अल्लाह ऐलान कहते हैं इनको। हम 10 हमले करेंगे, 1000 बार जवाब देंगे। किसको डराते हैं ये? हम हिमाकत से नहीं, हिकमत से और हिम्मत से इंशाल्लाह ये लड़ाई लड़ेंगे। जो कानून नहीं मानता वो यहां से चला जाए। वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ का 2 टोक मौक़िफ़। KP पुलिस दरबार की तकरीब से खिताब में कहा, दहशत तो उनको 1000 बार जवाब देंगे। हम दहशत गर्दों से नहीं डरते। हिम्मत है तो बिलों से निकलो, सामने आकर लड़ो। हम दहशत गर्दी के खिलाफ कामयाब हो चुके हैं। साइफर केस की इन कैमरा कार्रवाई का अलतम करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला जारी कर दिया। खसूसी अदालत का 14 दिसंबर का हुक्म मुअत्तल। हाई कोर्ट ने फैसले में कहा, 14 दिसंबर के बाद की साइफर की तमाम कार्रवाई गैर कानूनी है। 9 मई के 12 मुकदमात में बानी PTI का 4था रोजा जुडिशल रिमांड मंजूर। साबिक विफाकी वजीर फैसल वावडा की बेटी की रस्म हिना। हर तरफ खुशियों का समा। आशियाना रोशनियों से जगमगा उठा। फैसल वावडा ने बेटी के साथ दिल खोलकर डांस किया। हाजिरीन के दिल मोह लिए। तकरीब में सियासी और समाजी शख्सियात की शिरकत। राहत फतेह अली खान ने आवाज का जादू जगाया। मईशत के मैदान से अच्छी खबर। IMF की पाकिस्तान को $70 करोड़ की केस फौरी जारी करने की मंजूरी। पाकिस्तान से स्टैंड बाय अरेंजमेंट मुआहदे की मंजूरी दी गई। पाकिस्तान को मजमूई तौर पर $1 अरब 90 करोड़ मिल चुके हैं।
अब सूरज की रोशनी से बिजली बनाना और भी आसान। सोलर पैनल्स की कीमतें 60 से 70% तक गिर गईं। कराची में फी वॉट सोलर पैनल 45 से 53 रुपए में दस्तयाब। आलमी सतह पर कीमतें 26 सेंट से कम होकर 13 सेंट पर आ गईं। मार्केट में 2 kV का सिस्टम, बैटरी और इन्वर्टर समेत 2.5 लाख में दस्तयाब। मसलूम फलस्तीनियों की नस्लकुशी का सिलसिला जारी। इस्राएली बमबारी में मजीद कई फलस्तीनी शहीद। खान यूनस, अल नसीरात, अल बुरेज और मगासी कैंप्स को निशाना बनाया गया। गाजा में खुराक का शदीद बहरान, हर 5 से 4 अफराद को कहत का सामना। आलमी अदालत इंसाफ में इसराइल के खिलाफ मुनस्सम नस्लकुशी के मुकदमे की समाअत। अदालत के बाहर बड़ी तादाद में लोगों का फलस्तीनियों से इज़हार यकजहती। कराची से कश्मीर तक ठंड का राज। कराची में रवा सीजन का सबसे सर्द दिन रिकॉर्ड। दर्जा हरारत 10 डिग्री से भी गिर गया। बलूचिस्तान में खून जमा देने वाली सर्दी। लाहौर में भी यकबस्ता हवाओं का राज। खुश्क सर्दी ने बीमारियों में इजाफा कर दिया। लेह में 12 -11, स्कर्दू में -10 तक गिर गया। गिलगित -6, कल्लाम में -5 और राफला कोट में -3 रिकॉर्ड। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में जलजले के शदीद झटके। इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर समेत दीगर शहरों में 6 शिद्दत का जलजला रिकॉर्ड। मरकज कोहे हिंदुकश अफगानिस्तान था। गहराई 213 किलोमीटर थी। जमात इस्लामी शेड्यूल के मुताबिक साफ और शफाफ इंतखाबात चाहती है। सिराजुल हक कहते हैं मरकज ने खैबर पख्तूनख्वा से सुतेली बांध जैसा सलूक किया। केपी को सीपेक से हिस्सा मिला, न दहशतगर्दी से मुतासिर अवाम को रिलीफ मिला। जमात इस्लामी सूबे के वसाइल अवाम की फलाह पर खर्च करेगी।